गुड इवनिंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। इसी क्रम में आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बनाना मीन्स केला। केले से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे उन सब पर हम डिस्कस करेंगे, उन सब के बारे में हम जानेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि कोई क्वेश्चन ऐसा जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो छूटे नहीं, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यदि चैनल संबंधित कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, आपके सुझावों पर विचार किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बनाना मीन्स केला। केला का अगर हम बॉटनिकल नेम की बात करें, केला का वानस्पतिक नाम म्यूसा पैराडिस्का। म्यूसा पैराडिस्का। क्रोमोजोम की अगर हम बात करें तो बनाना में क्रोमोजोम 2n बराबर 22 हैं। फैमिली की अगर हम बात करें, बनाना की फैमिली म्यूसेसी है। म्यूसेसी फैमिली का सदस्य है बनाना। ओरिजिन प्लेस की बात करें, ओरिजिन प्लेस इसका साउथ ईस्ट एशिया है, स्पेशली बर्मा एंड चाइना। बनाना अगर हम बात करें लार्जेस्ट प्रोड्यूस फ्रूट इन इंडिया में, इंडिया तो बनाना है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री इन वर्ल्ड इंडिया है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया तमिलनाडु है। ट्रपलाइड inflorescence of banana called spadix। propagation of banana Schwarzschild
बेट ऑफ स्वार्डसकर्स मीन्स स्वार्डसकर्स का वेट कितना होता है 500 to 750 grams. Most commonly banana herbaceous monocotyledons banana commonly found vegetative पार्थेनोकार्पी means development of fruit without fertilization, that is called पार्थेनोकार्पी मोनोकोटिलीडेंस इन नेचर का होता है। और हम बात करें प्लांट्स once time comes flower and fruit called monocarpic ripe banana found sugar 27%, cut rhizomes are used known as papers diploid variety of banana lady finger fruit type बेरी। एक बार फिर से हम नजर डालें, बनाना मीन्स केला, और केले का बॉटनिकल नेम की अगर हम बात करें म्यूसा पैराडिस्का, इसका बॉटनिकल नेम है, वानस्पतिक नाम है। क्रोमोजोम नंबर 2n बराबर 22 मीन्स गुणसूत्र 22 होते हैं, फैमिली म्यूसेसी है। ओरिजिन प्लेस की, जन्म स्थान की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया, बर्मा और चाइना माना गया है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फ्रूट इन इंडिया मीन्स भारत में सबसे ज़्यादा कौन से फल का उत्पादन होता है, तो वो होता है बनाना का। सबसे ज़्यादा भारत में कौन से फल का उत्पादन होता है, बनाना का होता है। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री इन बर्ड में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें विश्व में सबसे ज़्यादा केला का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो वो भी इंडिया करता है। विश्व में सबसे ज़्यादा केला का उत्पादन भारत में होता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया, इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट की बात करें तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन होता है। कल्टिवेटेड बनाना आर ट्रिप्लाइड, कल्टिवेटेड बनाना मोस्टली जो कल्टिवेटेड बनाना है वो ट्रिप्लाइड होता है। एक सिंगल ऐसी वैरायटी है जो डिप्लॉयड है, तो वो है लेडी फिंगर जो वैरायटी है वो डिप्लॉयड है, बाकी सभी
जितनी भी कल्टीवेटेड वैरायटी हैं बनाना की सभी ट्रिप्लाइड होती हैं। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बनाना स्पेडिक्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बनाना का पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? केला के पुष्पक्रम को स्पेडिक्स कहते हैं। प्रोपोगेशन ऑफ बनाना स्वार्ड सकर्स के द्वारा इसमें प्रोपोगेशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वार्ड सकर्स के द्वारा इसमें प्रोपोगेशन होता है बनाना में। वेट ऑफ स्वार्ड सकर्स मीन्स एक स्वार्ड सकर्स का वेट कितना होता है? तो लगभग 500 से 750 ग्राम इसका वेट होता है स्वार्ड सकर्स का। मोस्ट कॉमनली बनाना आर हर्बेशियस मीन्स शाकीय पौधा है और मोनोकोटिलीडन्स इसके सीड होते हैं, एक बीज पत्री होते हैं, मोनोकोटिलीडन्स और हर्बेशियस इन नेचर। बनाना कॉमनली फाउंड वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी मीन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी क्या होता है? द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन दैट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। प्लांट्स वंस टाइम्स कम्स फ्लावर एंड फ्रूट्स कॉल्ड मीन्स ऐसा पौधा जिस पर पूरी लाइफ में एक ही बार फल और फ्रूट्स आता है, ऐसे पौधे को हम मोनोकार्पिक कहते हैं। मोनोकार्पिक इन नेचर का होता है मीन्स केला में, बनाना में लाइफ में एक ही बार फ्रूट्स आता है। राइप बनाना आर फाउंड मीन्स पके हुए बनाना में कितने परसेंट शुगर पाया जाता है? तो 27% शुगर पाया जाता है। कट राइजोम्स आर यूज नॉन एज पेपर्स। जो कट राइजोम्स का कटा हुआ राइजोम्स, जो राइजोम का कट हम यूज करते हैं प्रोपोगेशन के लिए, राइजोम्स आर यूज दैट इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? पेपर्स कहते हैं। डिप्लॉयड वैरायटी ऑफ बनाना, बनाना की जो एक सिंगल डिप्लॉयड वैरायटी है वो लेडी फिंगर है। फ्रूट टाइप की बात करें तो इस बनाना की जो फ्रूट टाइप है वो बेरी फ्रूट टाइप्स का है मीन्स म्यूसा पैराडिस का बॉटनिकल नेम। क्रोमोजोम नंबर 2n बराबर 22, फैमिली म्यूसेसी, ओरिजिन प्लेस साउथ ईस्ट एशिया, बर्मा और चाइना। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फ्रूट मीन्स भारत में सबसे ज़्यादा किस फ्रूट का उत्पादन होता है? बनाना का। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनाना का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला कंट्री देश कौन सा है? इंडिया। और बनाना का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला इंडिया में राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। कल्टीवेटेड बनाना ट्रिप्लाइड इन नेचर का होता है, ट्रिप्लाइड होता है। इन्फ्लोरेसेंस को स्पेडिक्स कहते हैं, इसके पुष्पक्रम को इन्फ्लोरेसेंस को स्पेडिक्स कहते हैं। बनाना के प्रोपोगेशन स्वार्ड सकर्स के द्वारा होता है और एक स्वार्ड सकर्स का जो वेट होता है 500 से 750 ग्राम्स होता है। मोस्ट कॉमनली बनाना हर्बेशियस नेचर का मीन्स शाकीय पौधा होता है। मोनोकोटिलीडन्स मीन्स एक बीज पत्री होता है। बनाना कॉमनली फाउंड वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन दैट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। प्लांट्स वंस टाइम्स कम्स फ्रूट एंड फ्लावर, पौधे पर एक बार लाइफ में फल और फ्रूट आए ऐसे पौधे को हम मोनोकार्पिक कहते हैं, मोनोकार्पिक इन नेचर। राइप पके हुए बनाना में शुगर कंटेंट की बात करें 27% शुगर पाई जाती है। कट राइजोम्स यूज करते हैं, उसे हम पेपर्स कहते हैं। और डिप्लॉयड वैरायटी की बात करें तो लेडी फिंगर जो है वो डिप्लॉयड वैरायटी है। और टाइप ऑफ फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो बनाना इज ए बेरी टाइप फ्रूट्स। बनाना की बात करें तो रिच सोर्स ऑफ एनर्जी एंड पोटेशियम। कैलोरिक वैल्यू की बात करें कैलोरिक वैल्यू एज पर 100 ग्राम तो 67 to 137 कैलोरिक वैल्यू होती है। और मोस्ट कॉमनली बनाना ग्रो इन तमिलनाडु, लीफ प्रोडक्शन, लीफ पर्पज, लीफ
वेट सेकेंड, लीप पर्पस और बनाना क्लोन यूज अंडर irrigated condition, under irrigated condition, तो AA, B और AAA, ये जो क्लोन है ये इरिगेटेड कंडीशन में यूज करते हैं और बनाना क्लोन यूज अंडर रेनफेड कंडीशन ABB, ये रेन आल AAA क्लोन आर ससेप्टिबल टू सिंगाटोका लीफ स्पॉट, सिंगाटोका लीफ स्पॉट, सेंट्रल बनाना रिसर्च स्टेशन सिचुएटेड एट तमिलनाडु, which planting method used in Tamil Nadu, trench method, which planting method use in गुजरात एंड महाराष्ट्र, मीन्स गुजरात और महाराष्ट्र में कौन सा प्लांटिंग मेथड यूज करते हैं, तो फरो मेथड बनाना स्क्रीनिंग कल्टीवार आर फॉर वायरस एलिशा स्टेम above the ground known as pseudosuckers, फ्लावरिंग टाइम की अगर हम बात करें, बनाना में जो फ्लावरिंग टाइम क्या है, फ्लावरिंग टाइम जून जुलाई है। और फ्रूटिंग टाइम की बात करें, फ्रूटिंग टाइम अक्टूबर नवंबर है। हम डिजीज़ की बात करें इसमें, तो इसमें सींगाटोका डिजीज लगता है। इसका पैथोजन है सर्कोस्पोरा
सर्कोस्पोरा म्यूसिकोला, सर्कोस्पोरा म्यूसिकोला, और दूसरा बंची टॉप लगता है, बंची टॉप, ये वायरस के द्वारा, वायरल डिजीज है, ये वायरस के द्वारा लगता है बंची टॉप। एक बार फिर से हम अगर नज़र डालें, बनाना इज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी एंड पोटास, पोटास का ये रिच सोर्स है। कैलोरिक वैल्यू की बात करें एज पर 100 ग्राम तो 67 से 137 किलो कैलोरीज की जो कैलोरिक वैल्यू है वो होती है। मोस्ट कॉमनली बनाना ग्रो तमिलनाडु, तमिलनाडु में जो बनाना ग्रो किया जाता है वो किस पर्पज से किया जाता है? मोस्ट कॉमनली बनाना ग्रो इन तमिलनाडु लीफ पर्पज, ये लीफ पर्पज से पत्तियों के लिए उगाया जाता है तमिलनाडु में, लीफ पर्पज। बनाना क्लोन यूज अंडर इरिगेटेड कंडीशन, मीन्स जो बनाना का क्लोन अंडर इरिगेटेड कंडीशन में कौन सा क्लोन डेवलप होता, बनाना का यूज होता है? तो AA, B और AAA जो क्लोन है ये अंडर इरिगेटेड कंडीशन के लिए हैं, और जो क्लोन अंडर रेड फैट कंडीशन के लिए जो बनाना के क्लोन हैं वो हैं ABB, ये अंडर रेड फैट कंडीशन के लिए हैं। जो AAA क्लोन है बनाना का ये ससेप्टेबल है, शिंगाटोका डिजीज इसमें बहुत ज़्यादा लगता है, ये इस डिजीज के लिए ससेप्टेबल है AAA क्लोन। सेंट्रल बनाना रिसर्च स्टेशन की बात करें तो ये तमिलनाडु में है, सेंट्रल बनाना रिसर्च स्टेशन तमिलनाडु। विच प्लांट मेथड यूज इन तमिलनाडु, जो तमिलनाडु में बनाना का प्लांटिंग का मेथड यूज करते हैं वो है ट्रेंचिंग मेथड। और विच प्लांटिंग मेथड यूज इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र में जो प्लांटिंग का मेथड यूज करते हैं बनाना का वो फरो मेथड है, फरो मेथड यूज करते हैं ट्रांचिंग का, ये प्लांटिंग का मेथड फरो मेथड यूज करते हैं गुजरात और महाराष्ट्र में। बनाना स्क्रीनिंग कल्टीवार फॉर वायरस, वायरस के लिए जो बनाना में स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो एलिसा टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट होता है वायरस के लिए। स्टेम एबव द ग्राउंड, जो तना जमीन के ऊपर होता है, स्टेम एबव द ग्राउंड, नाउन एज सीडोसकर्स, उसे हम सीडोसकर्स बोलते हैं। फ्लावरिंग टाइम की अगर हम बात करें तो बनाना का फ्लावरिंग टाइम जून जुलाई में इसमें फ्लावर आते हैं, और फ्रूटिंग टाइम है अक्टूबर नवंबर में, इससे फ्रूटिंग टाइम है इसका। डिजीज की बात करें तो सिंगाटोका बहुत ही फेमस डिजीज है, इसका पैथोजन है सर्कोस्पोरा म्यूसिकोला, इसका पैथोजन है। बंची टॉप ऑफ बनाना, बंची टॉप ऑफ बनाना की बात करें तो ये वायरस के द्वारा लगता है, बंची टॉप ऑफ बनाना। बंची टॉप डिजीज किसके द्वारा लगता है? परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये बंची टॉप डिजीज किसके द्वारा लगता है, तो बंची टॉप डिजीज जो है वायरस के द्वारा लगता है। अगर हम चर्चा करें तो बेस्ट वैरायटी फॉर मेकिंग चिप्स, मीन्स चिप्स भी बनते हैं बनाना के, तो चिप्स बनाने के लिए नेंद्रन वैरायटी है, बेस्ट है नेंद्रन। ससेप्टेबल बनाना बिल्ट के लिए जो वैरायटी एक ससेप्टेबल है वो है क्रॉस मिचेल वैरायटी जो है वो ससेप्टेबल है बनाना बिल्ट के लिए। वैरायटी रेजिस्टेंट फॉर पनामा, पनामा डिजीज भी लगता है, पनामा बिल्ट लगता है इसमें, उसके लिए पुवन वैरायटी जो है वो रेजिस्टेंट है। ड्वार्फ कैवेंडिश वैरायटी है इसकी बनाना की, रोबस्टा वैरायटी है, पुवन वैरायटी है, पुवन इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है, पुवन, चंपा, रसथाली, होंडा, नेंद्रन और हरी छाल, ये कुछ वैरायटियां हैं इंपोर्टेंट बनाना की। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनाना से रिलेटेड, केले से रिलेटेड परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं वो मैंने कवर किए हैं। कोई ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनाना से रिलेटेड परीक्षाओं में अभी तक पूछा गया है ऐसा कोई नहीं छूटा है शायद, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और आप इससे संबंधित और भी
लगभग 50 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अन्य टॉपिकों पर भी आप ज़रूर एक बार वीडियो देखें। आप सभी के लिए परीक्षाओं में ये मील के पत्थर साबित होंगे, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे सभी वीडियोस। मुझे उम्मीद है ये आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होंगे। धन्यवाद।